आपका 9 भारत समाचार में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। अमेरिका ने 9/11 मास्टरमाइंड खालिद शेख मोहम्मद के साथ समझौते को रद्द किया। दिल्ली के शेल्टर होम में 13 रहस्यमयी मौतें, 20 दिनों में 13 बच्चों की मौत। बदायूं में रूह कपा देने वाली घटना, चलती बाइक पर गिरी हाई टेंशन लाइन, जिंदा जलकर पति पत्नी की मौत। हैदराबाद, 9वीं कक्षा के छात्र ने दूसरी कक्षा की छात्रा को पीटा, विरोध के बीच निष्कासित। हैदराबाद, उस्मानिया जनरल अस्पताल का नया भवन गोशा महल में बनेगा। Sponsored by Exclusio Decorative Surface, Acrylic, Interior Clads, Nurani Libas, Ready-made, Textiles, Stitching. E-was, प्यार से घर संवारने दो। अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने शुक्रवार को 9/11 हमलों के मास्टरमाइंड खालिद शेख मोहम्मद के साथ समझौते को रद्द कर दिया है। 2 दिन के बाद जब ये सौदा घोषित हुआ था, जिसमें मौत की सजा को हटा दिया गया, ये समझौता और 2 अन्य आरोपियों के साथ समझौते ने उनके लंबे समय से चल रहे मामलों को सुलझाने की दिशा में एक कदम बढ़ाया था। लेकिन ये 9/11 के पीड़ितों के रिश्तेदारों में गुस्सा पैदा कर रहा है। समझौते के तहत मोहम्मद वलीद बिन अत्ताश और मुस्तफ़ा अल हावसावी को साजिश का दोषी मान लिया जाना था और इसके बदले उन्हें जीवन की सजा दी जाती ताकि उनकी मौत की सजा की संभावना को हटा दिया जाए। न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार इन मामलों की कानूनी प्रक्रिया को CIA द्वारा 9/11 के बाद की कई यातनाओं के कारण उचित ट्रायल की संभावनाओं पर सवालों का सामना करना पड़ा है। देश की राजधानी दिल्ली के रोहिणी इलाके में स्थित आशा किरण शेल्टर होम में बीते 20 महीनों में 13 बच्चों की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई है। बता दें कि शेल्टर होम मानसिक रूप से दिव्यांगजनों के लिए था। अब तक इन मौतों के कारणों के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। शेल्टर होम में कुल 13 बच्चों की इन रहस्यमयी मौत पर अब आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने दिल्ली सरकार पर सवाल उठाए। स्वाति मालीवाल ने शेल्टर होम को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे भी किए। दिल्ली के आशा किरण शेल्टर होम में 13 रहस्यमयी मौतों पर राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार ये शेल्टर होम चलाती है जिसमें मानसिक रूप से बीमार महिलाएं और बच्चे होते हैं। इस शेल्टर होम में पिछले 20 दिनों में 13 मौतें रहस्यमयी कारणों से हुई। स्वाति ने बताया कि मैं जब दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष थी तब यहाँ 2 महीनों में 11 रहस्यमयी मौतें हुई। स्वाति मालीवाल ने बताया कि मैंने तब शेल्टर होम में जाकर निरीक्षण किया था और बहुत बुरे हाल थे। वहां पर महिलाएं रेंग कर बाथरूम जाने पर मजबूर हैं। कई छोटे बच्चों को अपने बिस्तरों में शौच करना पड़ा। डॉक्टर्स की कमी थी। हमने कठोर रिपोर्ट बनाकर दिल्ली सरकार को दी, तब भी इसमें कुछ जांच नहीं हुई, लेकिन कार्यवाही भी नहीं हुई। इस मामले में तुरंत कार्यवाही होनी चाहिए। स्वाति ने बताया है कि मैं ये मुद्दा सदन में उठाऊंगी। जवाबदेही तय होनी चाहिए। आशा किरण नाम का एक शेल्टर होम चलाती है जिसमें मेंटली चैलेंज्ड बच्चे और महिलाएं रहती हैं। इस शेल्टर होम में पिछले 20 दिन में 13 मौतें हुई हैं रहस्यमय कारणों से। ये बहुत डराने वाली बात है और बहुत ही ज्यादा शर्मनाक है। मैं जब दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष थी तब भी कुछ साल पहले इसी शेल्टर होम में 2 महीनों में 11 मौतें हुई थी। मैंने यहां जाकर इंस्पेक्शन किया था और मैंने बहुत बुरे हालात पाए थे। मैंने सरकार को रिपोर्ट भी दी थी। मैंने सरकार को बताया था कि किस तरीके से महिलाएं वहां पे, क्योंकि स्टाफ ठीक से नहीं है, क्योंकि व्हील चेयर्स नहीं है, रेंग रेंग के बाथरूम जाने पे मजबूर हैं। वहीं कॉरिडोर में उन्हें शौच करना पड़ रहा है। कई बच्चे जो कि हिल नहीं सकते, जो कि छोटे हैं, उनको अपने ही बिस्तरों में शौच करना पड़ रहा था। पूरे हालात, इतनी गंदगी थी, इतना बदबू था, मैं बता नहीं सकती। बहुत बुरा हाल था। हमने यहां तक देखा था कि किस तरीके से कुछ स्टाफ महिलाओं को नहलाने के बहाने से वहीं उनको कॉरिडोर में नग्न अवस्था में खड़ा करते थे और उसके बाद CCTV कैमरास को कुछ आदमी मॉनिटर करते थे। मौत के बेसमेंट के बाद अब दिल्ली सरकार मौत के शेल्टर होम चला रही है। जी हां, दिल्ली सरकार के द्वारा चलाए गए शेल्टर होम में, आशा किरण शेल्टर होम में लगभग 27 लोगों की मृत्यु हुई है 7 महीने में, और एक ही महीने में यह आंकड़ा 13 और 14 पार कर गया। ज्यादातर जो लोग वो अपनी जान गंवा बैठे हैं वो 20 से 30 साल की उम्र के हैं। बताया जा रहा है कि उनको अलग अलग प्रकार की इन्फेक्शंस और अलग अलग तरह की बीमारियां हुई।
2 बॉडीज की अभी तक पोस्टमार्टम सरकारी हॉस्पिटल में नहीं हो पाए हैं। इसका मतलब कि कवर अप किया जा रहा है, किसी ना किसी प्रकार से इस मामले को दबाया जा रहा है। इसमें महिला आयोग, इसमें ह्यूमन राइट्स आयोग इसमें इंटरवीन तो करे ही, परंतु ये आपराधिक लापरवाही और ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस के साथ साथ करप्शन का भी कोई मामला सामने नजर आता है, क्योंकि इन जगहों पर अच्छी व्यवस्था करना आम आदमी पार्टी की सरकार की जिम्मेदारी थी। पर पिछले दिनों में हमने देखा है कि दिल्ली में 10 लोगों ने अपनी जान खोई। क्यों? क्योंकि वाटर लॉगिंग हुआ, इलेक्ट्रिक्यूशन हो गया, बेसमेंट में लाइब्रेरी चल रही थी तो दिल्ली में एमसीडी की लापरवाही का एक मामला सामने आया, जिसमें एक 7 वर्षीय बच्चे की जान जाते जाते बची। साउथ दिल्ली में पब्लिक स्कूल में तीसरी कक्षा में पढ़ने वाला बच्चा शुक्रवार को डिफेंस कॉलोनी के ब्लॉक डी में कार्डबोर्ड से ढके एक मैनहोल में गिर गया। सुबह करीब 8 बजे लड़के उसके माता पिता स्कूल छोड़ने जा रहे थे। उसके साथ उसकी मां और छोटी बहन भी थी। स्कूल के बाहर जब लड़का कार से बाहर निकला तो उसने अनजाने में अपना पैर एक कार्डबोर्ड शीट पर रख दिया, जिसके नीचे मैनहोल था। वजन पड़ते ही कार्डबोर्ड टूट गया और बच्चा मैनहोल में गिर गया। आसपास खड़े लोग और बच्चे के माता पिता तुरंत हरकत में आए और उसको सीवर से बचाने में कामयाब रहे। लड़के को तुरंत एम्स ट्रॉमा सेंटर में ले जाया गया, जहां उसे प्राथमिक उपचार दिया। बच्चे के पिता, जो कि एक बैंक कर्मचारी हैं, उन्होंने बताया कि मैनहोल का ढक्कन उसी स्थान पर एक तरफ रख दिया गया था और खुले हिस्से पर एक कार्डबोर्ड कवर लगाया गया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में बच्चे के पिता हादसे के लिए एमसीडी को जिम्मेदार ठहराते नजर आए हैं। उन्होंने शहर में मैनहोल के ऑडिट पर सवाल उठाए और कहा कि एमसीडी अधिकारी इस दुर्घटना की जिम्मेदारी लें। उत्तर प्रदेश के कानपुर में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ नाबालिग लड़का कार दौड़ाते हुए स्टंट कर रहा था। इसी दौरान कार बेकाबू हो गई और स्कूटी सवार एक महिला और उसकी 12 साल की बेटी को टक्कर मार दी। इस घटना में महिला की मौत हो गई, वहीं बेटी की हालत गंभीर है। इस घटना का खौफनाक वीडियो सामने आया। कार में 2 लड़के और 2 लड़कियां सवार थी, जो सभी नाबालिग बताए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार शुक्रवार दोपहर कानपुर के किदवई नगर इलाके में एक महिला अपनी बेटी को डॉक्टर के यहां दिखाकर वापस लौटी। रास्ते में एक कार तेज रफ्तार से आई और सड़क पर स्कूटी को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि महिला और उसकी बेटी 30 फीट दूर जाकर गिरे। लोगों ने कहा कि नाबालिग कार से मस्ती करने निकले थे और तकरीबन 100 की स्पीड से कार को भगा रहे थे। इसी दौरान महिला की स्कूटी को टक्कर मार दी। घटना के बाद लोगों ने पुलिस को सूचना दी। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और कार चला रहे लड़के के साथ ही बाकी अन्य को साथ ले गई। हादसे की शिकार हुई स्कूटी सवार महिला ने हेलमेट लगाया था, लेकिन टक्कर इतनी तेज थी कि उसके बाद भी उसके सर में चोट आई और मौत हो गई। वहीं उसकी बेटी के शरीर पर कई हड्डियां टूटी हैं। इस पूरे मामले को लेकर किदवई नगर पुलिस इंस्पेक्टर का कहना है कि आरोपी लड़के को गिरफ्तार कर लिया गया है, जो कि नाबालिग है। उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। इस मामले में केस दर्ज कर लिया है और आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। मुजफ्फरनगर के नई मंडी क्षेत्र में कोचिंग से लौट रही छात्राओं के साथ बाइक सवार 3 नकाबपोश युवकों ने छेड़खानी की। विरोध करने पर छात्राओं को जान से मारने की धमकी भी दी गई। सारी घटना बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मामले को लेकर राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने नाराजगी जताई तो पुलिस हरकत में आई, जिसके बाद 3 आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर 2 आरोपियों को दबोच लिया गया। इससे पहले भीड़ को देखकर 2 आरोपित छात्र बाइक छोड़कर भाग गए। एक छात्रा के पिता ने मुकदमा दर्ज कराया है। लखनऊ में छेड़खानी की घटना के बाद मुजफ्फरनगर में भी ऐसी एक घटना सामने आई है। नई मंडी कोतवाली क्षेत्र की गांधी कॉलोनी में कोचिंग सेंटर है। शुक्रवार शाम को 2 छात्राएं कोचिंग सेंटर से घर जा रही थी, तभी बाइक पर 3 युवक वहां पहुंचे, जिन्होंने मुंह पर कपड़ा बांधा था। तीनों युवकों ने दोनों छात्राओं से छेड़खानी शुरू कर दी। छात्राओं ने विरोध किया तो आरोपित युवक जान से मारने की धमकी भी देने लगे। ये देखकर यहां आसपास लोग आ गए, जिन्हें देखकर आरोपित युवक बाइक छोड़कर भाग गए। जानकारी मिलने पर नई मंडी कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों का कहना था कि एक युवक के हाथ में तमंचे जैसी वस्तु भी थी, जो छात्राओं को दिखा रहा था। दातागंज बदायूं मार्ग पर गांव मूसाझाग के बाहर जर्जर हाईटेंशन लाइन का तार टूटकर नीचे से गुजर रहे बाइक सवार दंपत्ति पर गिरा, जिससे हाईटेंशन वोल्टेज करंट की चलते दंपत्ति की जिंदा जलकर मौत हो गई। हादसा देखकर ग्रामीणों में भी चीख पुकार मच गई। मौके पर पहुंची पुलिस लाइन को ग्रामीणों की मदद से दंपत्ति से अलग किया, लेकिन तब तक उनके पैर और बाइक जल चुके थे। हादसा देखकर लोगों की रूह कांप गई। हादसे के बाद ग्रामीणों में बिजली विभाग के खिलाफ आक्रोश भड़क गया है। सीओ उजानी ने ग्रामीणों को शांत करवाया। दंपत्ति के स्वजन ने बिजली विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की। हादसे का वीडियो भी इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार करीब 5:30 बजे देवपाल चौहान अपनी पत्नी के साथ बाइक से दातागंज बदायूं मार्ग पर स्थित गांव मुसाझाक के बाहर पहुंचे कि तभी उनके ऊपर से गुजरती हुई जर्जर हाई टेंशन लाइन टूटकर सीधे उनकी बाइक पर गिरी, जिससे हाई टेंशन वोल्टेज करंट की चपेट में दंपत्ति आए और बाइक समेत वो वहीं गिर पड़े। तार उनके ऊपर होने के चलते उनकी बाइक और दंपत्ति जलने लगे। हादसा देखकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे, दौड़ने लगे, लेकिन कोई तार को हटाने की हिम्मत नहीं कर पाया। सूचना पाकर जब मुसाझाक इंस्पेक्टर मनोज कुमार सिंह पुलिस बल के साथ पहुंचे, तब उन्होंने बिजली को बंद करवाया और तार को दंपत्ति से हटाया, लेकिन तब तक दोनों दम तोड़ चुके थे। वहीं उनकी बाइक भी धू-धू कर पूरी तरीके से जल चुकी थी, जिसका वीडियो फिलहाल इंटरनेट पर वायरल हो रहा है। गाजियाबाद के वेब सिटी क्षेत्र में एक दुखद घटना में एक व्यक्ति 2 अगस्त को स्थानीय जिम में ट्रेडमिल पर दौड़ते समय अचानक से गिर पड़ा और उसकी मौत हो गई। मृतक, जो कि एक बीमा एजेंट था, दिल का दौरा पड़ने की संभावना है। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि व्यक्ति ट्रेडमिल पर खड़ा होता है और अचानक गिर पड़ता है। एक अन्य जिम यूजर ने तुरंत CPR दिया और जल्द ही एक और व्यक्ति ने भी मदद की। मौत के कारण की पुष्टि पोस्टमार्टम जांच के बाद ही हो पाएगी, पुलिस ने रिपोर्ट पर कहा है। वीडियो, जो कि ऑनलाइन वायरल हो गया है, उस व्यक्ति की जान बचाने के प्रयासों और तत्कालता को दर्शाता है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने विधानसभा में घोषणा की है कि हैदराबाद, साइबराबाद और राचकोंडा के त्रिसंयुक्त आयुक्त क्षेत्रों में स्थित रेस्तरां और प्रतिष्ठान रात 1 बजे तक खुले रहेंगे। ये आश्वासन कई शिकायतों, जिनमें AIMIM विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी द्वारा पुलिस की कठोरता के बारे में एक बयान भी शामिल था, जिसके संदर्भ में किया गया है। रेवंत रेड्डी ने शुक्रवार को तेलंगाना विधानसभा में कहा कि उन्होंने हैदराबाद, साइबराबाद और राचकोंडा के पुलिस आयुक्तों के साथ इस मुद्दे पर बैठक की। मैंने पुलिस आयुक्तों से इस मुद्दे पर चर्चा की और लोगों को आश्वस्त करता हूं कि उन्हें रात के समय खाने की जगह ढूंढने में कोई समस्या नहीं होगी। हालांकि शराब की दुकानों और शराब परोसने वाले प्रतिष्ठान नियमित समय पर बंद होंगे, श्री रेड्डी ने स्पष्ट किया। परचुम अकबर साहब ने यह कहा रात को 11 बजे से पुलिस आके मारम पीट कर रहा है, ये सब सारे ऐसा बहुत तकलीफ हो रहा है, ये ठीक नहीं। मैं वादा कर रहा हूँ 1 बजे तक हैदराबाद शहर में, हैदराबाद, राचकोंडा एंड साइबराबाद पूरा कमिश्नरों को 24-25 तारीख को मैं बुलाया था, बात किया था। रात को 1 बजे तक जो रेस्टोरेंट्स है अदर देन लिक्कर, जो भी है लिक्कर का जो टाइमिंग है वो टाइमिंग में वो बंद हो जाने वाला है। दारू के मैं थोड़ा खिलाफ हूं, जितना ज्यादा खुला रखे तो उतना ज्यादा पी लेंगे लोग, इसीलिए दारू समय पर मैं बंद करवाऊंगा। बाकी के जितने भी है सबको जो 1 बजे तक मैं ऑफिशियली ऑर्डर दे रहा हूं, कोई तकलीफ नहीं होने वाले है। एंड मोर ओवर आई वांटेड टू। हैदराबाद, एक चौंकाने वाली घटना में 9वीं क्लास के एक छात्र पर हैदराबाद के लिटिल फ्लावर स्कूल उपल में 2री कक्षा की छात्रा की पिटाई करने का आरोप है। स्कूल के प्रिंसिपल ने कहा कि लड़के को स्कूल से निष्कासित कर दिया गया है और पीड़ित परिवार को सूचित किया गया। भाजपा और कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने स्कूल के सामने विरोध प्रदर्शन किया और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग की। पुलिस के अनुसार पीड़िता के माता-पिता और स्थानीय नेताओं ने लिटिल फ्लावर स्कूल के बाहर प्रदर्शन किया और कार्यवाही की मांग की। माता-पिता का आरोप है कि 9वीं कक्षा के छात्र ने उनकी बेटी, जो कि 2री कक्षा में पढ़ती है, उसकी पिटाई की। स्कूल में एक बैठक आयोजित की गई, जहां पर माता-पिता ने प्रबंधन से बात की। पुलिस ने कहा कि माता-पिता की शिकायत प्राप्त होने के बाद उचित कार्यवाही की जाएगी। हेरिटेज प्रेमियों के लिए राहत की खबर है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने घोषणा की है कि उस्मानिया जनरल अस्पताल OGH का नया भवन गोशा महल में 30 एकड़ भूमि पर बनेगा, जबकि मौजूदा पुरानी ऐतिहासिक इमारत का पुनर्निर्माण किया जाएगा। रेवंत रेड्डी ने विधानसभा को सूचित किया कि नए उस्मानिया जनरल अस्पताल OGH भवन की आधारशिला अगले 20 दिनों में पुराने पुलिस क्वार्टर की भूमि पर रखी जाएगी। रेवंत रेड्डी ने AIMIM के प्रमुख अकबरुद्दीन ओवैसी द्वारा अस्पताल की इमारतों पर पूछे गए सवाल के जवाब में ये घोषणा की। पूर्व BRS सरकार ने, जो के चंद्रशेखर राव KCR की अगुवाई में थी, ऐतिहासिक उस्मानिया जनरल अस्पताल की इमारत को ध्वस्त कर नया भवन उसी स्थल पर बनाने का निर्णय लिया था। पिछले साल विधानसभा चुनावों में कांग्रेस से हारने से पहले उन्होंने पुराने भवन को ध्वस्त कर उसकी जगह 1812 बिस्तरों वाले एक आधुनिक अस्पताल का निर्माण प्रस्तावित किया था। इस निर्णय की विरासत कार्यकर्ताओं द्वारा आलोचना की गई थी। याद दिला दें कि AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने विवाद खड़ा कर दिया था और कार्यकर्ताओं की आलोचना का सामना किया था, जब उन्होंने कहा था कि ऐतिहासिक इमारत को तोड़कर नया अस्पताल भवन का निर्माण किया जाना चाहिए।
सर बहुत दिन से हम उस्मानिया दवाखाने के बारे में बोल रहे हैं सर। हेरिटेज को रखते हुए उस्मानिया दवाखाने के बारे में मैं चीफ मिनिस्टर साहब से दरखास्त करूंगा, उस्मानिया दवाखाने के बारे में भी ऐलान कर दीजिए साहब, उस्मानिया के बारे में। मेरे को मजबूर ऐसा कर रहा है अकबर भाई ने कि सब कुछ बजट जितने भी भट्टी साहब ने जो बजट दिया हुआ है सब कुछ पुराना शहर में, मैं पहले से बोल रहा हूँ दैट इज़ नॉट ओल्ड सिटी, दैट इज़ ओरिजिनल सिटी। ये ओरिजिनल सिटी को रिस्टोर करने के लिए हम जितना कोशिश कर रहे हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और अकबर साहब मैं आपको वादा कर रहा हूँ, वो जो उस्मानिया हॉस्पिटल हेरिटेज बिल्डिंग है उसको भी बचाएंगे, और उस्मानिया हॉस्पिटल गोशा महल एरिया में 30 एकड़ में बनाने के लिए हम ऑलरेडी सरकार में ऑफिसरों को आदेश दे चुके हैं। आने वाले 15-20 दिन में मैं गोशा महल में जो पुलिस पुराना क्वार्टर्स है पूरा निकाल लेके वो नया उस्मानिया हॉस्पिटल बनाने के लिए हम लोग तय कर दिए। आने वाले कुछ दिनों में हम लोग वो काम भी शुरू कर देंगे। अमेरिका ने 9/11 मास्टरमाइंड खालिद शेख मोहम्मद के साथ समझौते को रद्द किया। दिल्ली के शेल्टर होम में 13 रहस्यमयी मौतें, 20 दिनों में 13 बच्चों की मौत। बदायूं में रूह कपा देने वाली घटना, चलती बाइक पर गिरी हाई टेंशन लाइन, जिंदा जलकर पति पत्नी की मौत। हैदराबाद, 9वीं कक्षा के छात्र ने दूसरी कक्षा की छात्रा को पीटा, विरोध के बीच निष्कासित। हैदराबाद, उस्मानिया जनरल अस्पताल का नया भवन गोशा महल में बनेगा। Sponsored by Exclusio Decorative Surface, Acrylic, Interior Clads, Nurani Libas, Ready-made, Textiles, Stitching. E-was, प्यार से घर संवारने दो। अभी के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।